जहां पर एक तरफ ईशा ने निकाला है एक बहुत बड़ा जुगाड़ सभी लोगों को यह रियलाइज करवाने का कि गुस्से में आरव और काव्या को अलग करना कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर आरव और काव्या को एक मौका दिया जाए तो उनकी शादी बच सकती है। इसी चीज को ठीक करने के लिए निकालती है ईशा एक बहुत बड़ा दिमाग और उस जब गोद भराई का फंक्शन होता है मोनिका का, तो मोनिका के गोद भराई के फंक्शन में लेकर आती है डिवोर्स पेपर्स और सभी लोगों के सामने लगाती है आरव को फोन और आरव को फोन लगाकर कहती है कि आरव तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी, तूने जो भी किया है वह बहुत गलत किया है और तुझे केवल अब डिवोर्स पेपर्स का नोटिस आएगा क्योंकि अब तुझे काव्या के साथ रहने का हम मौका नहीं देंगे, तुझे कभी भी एक मौका नहीं मिलेगा। बार बार यह चीजें बोलती है ताकि घर वालों को रियलाइज हो कि एक मौका तो बनता है किसी को सुधरने का। भले ही किसी ने कोई गलती करी हो, लेकिन अगर वह सुधरना चाहे तो उसे हमें एक मौका देना चाहिए। वहीं पे हमारी ताई मां को रियलाइज होता है कि यह बात तो सही है कि हमें कुछ ना कुछ तो एक बार मौका आरव को देना चाहिए, लेकिन सूरज को ऐसा लगता है कि ईशा जी कुछ ना कुछ तो तड़म भिड़ा रही हैं, तो इसलिए वह फोन चेक करने लगता है ईशा जी का। वहीं पे दोनों के बीच की नोकझोंक देख आपको आने वाला है सीरियल में काफी मजा। वहीं पे हम देखने वाले हैं जैसे ही डिवोर्स पेपर्स काव्या के सामने लेकर आएगी ईशा, तो काव्या सकपकाने लग जाएगी और कहेगी कि भाभी मैं यह डिवोर्स पेपर्स साइन नहीं करने वाली हूं क्योंकि मैं आरव से प्यार करती हूं और आरव भी सुधर चुका है, क्योंकि भले ही वह पहले गलत था, दादी के इन्फ्लुएंस में आके उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन अब वह काफी समय से मेरे साथ बहुत अच्छा है और मैं आरव को डिवोर्स नहीं देना चाहती। इस बात पे आके सूरज और परिवार वाले सब हैरान रह जाते हैं और वहीं आरव भी यही कहता है कि मैं काव्या को खुश रखूंगा। मैं भले ही मैं पहले गलत था लेकिन अब मैं सुधर चुका हूं। इसी बात पे अब सभी लोगों को समझ में आ गया है कि आरव सच में सुधरा है और आरव के साथ अब काव्या को गुलाब हवेली भेजना सही रहेगा। जब आरव और काव्य गुलाब हवेली आएंगी तो विद्या का मुंह देखने लायक होगा। सीरियल में आने वाला है बहुत ही घना ट्विस्ट। बिंदिया को अब तक मासूम और भरोसेमंद दिखाया गया था, उसका असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है। आरव पर ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उसकी जिंदगी पूरी तरह उलझ कर रह गई है। इन्हीं आरोपों की वजह से आरव और काव्या का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। दूसरी ओर सूरज और ईशा छुपकर यह साजिश रच रहे हैं कि किसी भी तरह आरव और काव्या को तलाक तक पहुंचा दिया जाए। हालात ऐसे बन चुके हैं कि न तो आरव की कोई सुन रहा है और न ही काव्या की। दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन किसी को उन पर भरोसा करने की फुर्सत तक नहीं है। काव्या अंदर ही अंदर टूट रही है और आरव गुस्से व बेबसी के बीच फंसा हुआ है। इसी बीच आरव को यह एहसास होने लगता है कि यह सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। तलाक की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया है और अब वह सच्चाई तक पहुंचने का फैसला कर लेता है। सबसे पहले वह गुलाब हवेली पहुंचता है। वहां का माहौल उसे अजीब लगता है, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। तभी उसकी नजर एक नौकर पर पड़ती है जो बार बार ब्याह के कमरे के आसपास घूमता रहता है। आरव को शक होता है कि इस नौकर और ब्याह के बीच कोई गहरा कनेक्शन है। थोड़ी छानबीन के बाद उसे पता चलता है कि ब्याह उस नौकर को लगातार मोटी रकम दे रही है। अब आरव को यकीन हो जाता है कि यही वो कड़ी है जो उसे सच तक पहुंचा सकती है। वह उस नौकर को दबाव में लाकर सच्चाई उगलवाने का फैसला करता है। जल्द ही पूरा खेल सामने आने लगता है। नौकर टूट जाता है और कबूल करता है कि काव्या को बदनाम करने की पूरी साजिश बिंदिया ने उसी के जरिए रची थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब वही नौकर सूरज के घर पहुंचकर सबके सामने सच बयान करता है। पुख्ता सबूतों के साथ सच्चाई सामने आते ही पूरे परिवार को झटका लग जाता है। बिंदिया का नकाब उतरते ही ताई मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस पर उन्होंने आंख बंद कर भरोसा किया था वही सबसे बड़ा गुनहगार निकलती है। जिस ब्याह पर वह अपनी बहू से ज्यादा विश्वास करती थीं, उसी ने पूरे परिवार को धोखे में रखा था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। सूरज इस बार बिंदिया को छोड़ने के मूड में नहीं है और आरव भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। खास बात यह है कि इस जंग में अब आरव और काव्या भी एक साथ खड़े हैं।
पूरा परिवार बिंदिया के खिलाफ एकजुट हो चुका है। आने वाले एपिसोड्स में बिंदिया के लिए हालात बेहद मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इस बार उसके बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सच्चाई सामने आ चुकी है और इंसाफ की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है।